Sometimes in the course of life, we forget that whether we are in the process of evolution or in the process of involution. Now, what is evolution? Means हमारे soul की गति हो रही है, हम improve हो रहे हैं as a soul. We are connecting more to the soul and not to the body. Then what is involution? It is opposite. Means हम ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक चीजों की तरफ, materialistic चीजों की तरफ घुसते जा रहे हैं, उसमें एंटेंगल होते जा रहे हैं, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इमोशंस में, नेगेटिविटीज में, फिजिकल चीजों में, एंड वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर द सोल एंड वी आर कनेक्टिंग मोर टू our existence as this body, as our emotions, as this material world. If this is what is happening to us, then it is time to take a pause, take a break, and then connect again to our soul and again move forward in the process of evolution, because that is the purpose of our life. So welcome everyone, I'm Shraddha Parekh and I'm here today to again guide you with a new topic. Again आज हम सीखेंगे मास्टर चोआ के writings teachings में से, and our topic for today, before we do the meditation, the topic is from the book Compassionate Objectivity. ये उनकी बुक है लिखी हुई और उसका पहला चैप्टर on character building. How many of you are from the business community? If you are, can you type yes in the chat? शायद आप कुछ आपके फैमिली बिजनेस करते होंगे, या आप कोई बिजनेस करते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और इवन इफ यू आर नॉट, एटलीस्ट वी ऑल आर वर्किंग और डूइंग सम वर्क नाउअडेज, राइट? वन ऑफ द मोस्ट फायदे वाला काम जो अगर आप लाइफ में करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे टाइम, एनर्जी, मनी किसी में, तो वो है कैरेक्टर बिल्डिंग में. This is so important for our soul that after we leave the body, when we turn back and see कि सबसे ज्यादा क्या है जो हम आगे लेके गए हैं और जो फायदा रहा है हमको लाइफ में, वो रहेगा your investment in your soul, because only that is what will stay with you in the future. Nothing else stays with us except what we have invested in our soul, and that is nothing but it's called as character building. I will explain to you how. Let us take an example of a person. Example लेते हैं कि एक समझ लीजिए एक लड़का है, यंग लड़का है, और उसको बहुत गरीबी है, बहुत तकलीफ है, चीज़ों की, रिक्वायरमेंट की जो भी है, बहुत कमी है उसको. तो वो सोचता है कि अरे मुझे, मेरे पास तकलीफ है, मुझे इनफ नहीं है जो भी मुझे लाइफ में चाहिए वो, तो मेरे साथ अन्याय है, ये टाइप का दुनिया ने, मतलब यूनिवर्स हैज डन सम चीटिंग विथ मी, तो मैं भी लोगों से चीट करके उनका छीन लूं. सो दिस बॉय, दिस यंग पर्सन, वो क्या करता है, वो लोगों से चोरी कर करके जो चाहिए वो ले लेता है, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए. सो इस तरह से उसकी गरीबी के बदले वो क्या कर रहा है, चोरी करके लूट रहा है लोगों से और अपनी जरूरत पूरी कर रहा है. ना उसे वो पहली बार चोरी करता है, जैसे तैसे मैनेज हो गया. सेकेंड टाइम वो ऑलमोस्ट पुलिस के हाथ में आने वाला था, पर फिर से बच गया, फिर भी नहीं सुधरता है. तीसरी बार वो सोचता है अरे थोड़ा और बेटर चोरी करता हूँ, कुछ मेरे चोरी की टेक्निक में गलती है तो और बेटर करता हूँ, तो वो तीसरी बार और बेटर चोरी करने की ट्राई करता है, और ऐसे ऐसे. फिर कभी ना कभी पकड़ा जाता है, फिर उसको जेल जाना पड़ता है और सफरिंग. फिर भी वो सोचता है कि अभी कोई बड़े गैंग में ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि मुझे कोई पकड़ भी ना पाए, चोर, पुलिस पकड़ भी ना पाए. ऐसे करके वो अपनी लाइफ के काफी साल बिता देता है. मे बी इन द लेटर ईयर्स उसको ये रियलाइजेशन आए कि मेरी लाइफ में शांति, हैप्पीनेस, पीस ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पूरी लाइफ मेरी इसमें चली गई है, एंड स्टिल मैं तो मन से गरीब ही हूँ. क्यों? क्योंकि दूसरों का लूट के ही ले रहा है ना ये बंदा. अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा एक यंग लड़का, उसकी लाइफ देखते हैं. इमेजिन करिए उसको भी सेम प्रॉब्लम है, उसको भी तकलीफ है चीज़ों की, उसको भी इनफ नहीं है, बट वो सोचता है कि वो स्पिरिचुअल है. ऐसा सोचिए, थोड़ा उसके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये सोल थोड़ा डेवलप्ड है पहले वाले से. तो ये सोल क्या सोचता है, ये दूसरा लड़का, वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, मुझे पहले जो तकलीफ रह चुकी है भले रही हो, पर अभी मैं मेहनत करूंगा,
मैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ूंगा, मेरे कुछ खराब कर्म, कुछ गलत काम रहे होंगे पास्ट में, इसीलिए इस लाइफ पे मुझे पॉवर्टी है। विदाउट माई ओन कार्मिक सीड्स मुझे तो कोई फ्रूट मिल नहीं सकता। तो ये जो मेरी पॉवर्टी है ये भी मेरे ही कर्म है। तो इससे अच्छा है मैं नए अच्छे कर्म बांधूं, मैं लोगों की मदद भी करूं, मेहनत करूं। तो धीरे धीरे ये लड़का और उसकी फैमिली आगे आएंगे, उनकी लाइफ पीसफुल रहेगी, वो रिस्पेक्टफुल रहेंगे, एंड बाय द लॉ ऑफ कर्मा they will get what they are giving. They will get peace, they will get respect, and they will also get prosperity because they are sharing. ये दो केस समझ में आए आपको? मैं आपको बताऊंगी व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। हम सब कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक समझा? सो इफ यू कैन पुट योर वीडियोज ऑन, आई विल नो अ लिटिल बिट मोर दैट आपको समझा कि नहीं समझा। ओके, सो इफ पॉसिबल इट विल बी ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट जो लड़का है वो ऐसा सोल है जो लाइफ आफ्टर, ऐसे समझ लीजिए ये जो बार बार चोरी कर रहा है वो एक लाइफ नहीं, बट नॉर्मली एज अ सोल हम लोग क्या करते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ यही रट में बोलते ना रट, एक ही घिसी पिटी तरीके से लाइफ जीते जा रहे हैं। हम मिस्टेक्स करते हैं, हम आते हैं लाइफ में, बर्थ लेते हैं, फिर बेसिक नेसेसिटीज के पीछे भागते रहते हैं, और हमको सब फास्ट चाहिए। काफी जनों को हम देखते हैं ना आसपास, ऐसे लोग होते हैं फटाफट चाहिए, सब प्रॉफिट फास्ट चाहिए, सक्सेस फास्ट चाहिए, एंड उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए रेडी है। तो ऐसे सोल जो है वो अभी तक भटके हुए हैं, उनको ऐसा लगता है इस शरीर की नीड्स पूरी करना ही लाइफ का फोकस है। So they just use any technique to grow, to be fast, to receive profit and all that. But उसके बदले में क्या होता है, आफ्टर वन एंटायर लाइफ टाइम ये सोल जहाँ है वहीं पे रहता है। बिकॉज ये सोल ने अपने पे एज अ सोल खुद पे इन्वेस्ट किया ही नहीं। उसने कहाँ इन्वेस्ट किया खुद को पूरी तरह से? फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल नीड्स पे। So now we have to ask ourselves that are we the first example or the second? You ask yourself. आप सबको ये खुद को पूछना है कि आप पहले सोल की तरह लाइफ जी रहे हैं या सेकंड सोल की तरह। अगर आप सेकंड सोल, जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो लड़का जिसने अपने गलतियों से सीखा, इम्प्रूव हुए एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज व्हाई लाइफ चेंजेस। अगर आप ये कर रहे हैं, अपने क्वालिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं रेगुलरली, इफ यू आर सेल्फ अवेयर कि मेरी क्वालिटीज क्या है, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, लेट मी स्पेंड सम टाइम इन मेडिटेशन, इन स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज। वैसे आई थिंक यू ऑल बिलोंग टू द सेकेंड ओनली, most of us over here, I think everybody, because otherwise रात को 9 से 10 कोई मूवी या सीरियल देखने के बजाय आप लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं होते to listen to the spiritual teachings of a guru, right? So I think we can congratulate ourselves that we are already working towards the development of the soul. अगर हम ये नहीं करेंगे एंड पूरा फोकस सिर्फ फिजिकल नीड्स पे रखेंगे, तो लाइफ आफ्टर लाइफ हम वैसे ही हालत में रहेंगे जैसे वो फर्स्ट लड़का था। तब तक जब तक हम कंटाल जाएंगे, लगेगा अरे बाप रे कुछ गलत हो रहा है, आई नीड टू चेंज माई वेज, दैट इज व्हेन द सोल विल स्टार्ट इवॉल्विंग। Did you understand what I'm trying to say here? The more we grow as a soul, the better and faster evolution, वरना यही cycle घूमते रहेंगे। Now, to explain this better to you, let me take the teachings of Master Choa from the book. I will start reading and explaining it to you. It's a short chapter. We will do it quickly. So character building is a manifestation of your spiritual development. Character building का मतलब यहाँ है कि soul की qualities क्या है, आत्मा की कैसी quality है, okay, संस्कार कैसे है आत्मा के। Character is the manifestation of the degree of soul contact. When you are out of balance, the connection between you and your higher soul becomes minimal. Weak character reflects the weakness of the soul. When soul connection is not strong, the chakras rather than the soul, ये बहुत ध्यान रखिए, when the soul connection is not strong, the chakras rather than the soul controls the lower bodies. So ask yourself, who is the boss, the soul or the chakras? इसको समझाती हूँ। देयर आर टू थिंग्स, एक है आपका बॉडी और आपके चक्रास है बहुत सारे। सो बेसिकली आप समझ लीजिए आपके लोअर इमोशंस,
आपकी इच्छा है, जो मन होता है आपको कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना, ऐसा। एंड एक होता है आपका सोल, यानी आपकी आत्मा। अब ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर क्या है, हमारा सोल है। नाउ द सोल, द बॉडी इज इन द सोल एंड द सोल इज इन द बॉडी। तो जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो इस बॉडी को काफी हद तक चला रहा है कि ये करो, वो मत करो। ये सोल हमें कंटिन्यूअस गाइडेंस दे रहा है। नाउ हु विल विन? आपकी बॉडी की नीड्स एंड बॉडी की इच्छाएं, चक्रास की इच्छाएं जीतेगी कि सोल जीतेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर, आपकी ऑरा में कौन सी एनर्जी ज्यादा है। सोल एनर्जी ज्यादा है कि फिजिकल बॉडी की एनर्जी ज्यादा है? The difference between a common man and a very spiritually awakened developed soul is that कि soul energy उसकी बहुत ज्यादा होती है। और ये soul energy कैसे बढ़ती है अपने अंदर? By any kind of spiritual activities, by meditation. Uh, 1 minute, huh? So somebody is written. Can you all see the video properly? No problem with the video, right? Can you just somebody show me with a hand or just type something? ओके ओके फाइन। या सो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर का सोल एनर्जी बढ़ाना जरूरी है अगर आप नहीं चाहते कि आपके बॉडी की लोअर विशेस, आपके चक्रा की लोअर विशेस जीते। जैसे फॉर एग्जांपल, सब लोग आप अपने बारे में सोचे कौन सी एक ऐसी इच्छा है जो आप काफी टाइम कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं बट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, चलो समझ लीजिए आपके सामने बहुत सारी स्वीट्स रखी गई है एंड रोज रोज आपको बहुत सारी स्वीट्स खानी है। तो अ पार्ट ऑफ यू टेल्स यू कि इतना ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए, इट इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी। बट जो इच्छा है, एक बोलते हैं ना तलब होती है खाने की, तो हम खा लेते हैं एंड फिर बाद में अफसोस होता है कि अरे यार क्यों खाया, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी। और प्रॉबेबली स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम। तो पार्ट ऑफ योर बॉडी इज टेलिंग यू दैट यू नो यू शुड स्लीप ऑन टाइम, एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। बट रोज सामने कोई मूवी अच्छा आ गया, कोई सीरियल आ गया, यूट्यूब का कोई वीडियो आ गया या समथिंग, व्हाट्सएप आ गया, एंड देन वी आर लाइक अरे थोड़ा 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 करके वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ आवर एक्चुअल विश एंड हमने कुछ और ही कर लिया। Here, who is winning? The soul is not winning. The wishes of your chakra and your body is winning. That is what we call lack of soul energy. तो अगर आपको जीतना है आपकी इच्छाओं पर, तो सोल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। Alright? The virtues are given to guide you. The development of the virtues must be balanced. अगर आपने प्राणिक हीलिंग, हराटिक योगा वगैरह सीखा हुआ है तो हमको 5 वर्च्यूज सिखाए थे मास्टर ने, याद है? Like honesty, non-lying, loving kindness, so on and so forth. तो ये आपका गाइडेंस रूट है। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज बेसिक बुक, सोल बुक, ये सब खोल के देख लीजिए, उसके अंदर सारा लिस्ट है। दे एक्ट लाइक अ गाइडेंस। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि इसमें व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, यू गो बैक टू द वर्च्यूज, देखिए उसमें क्या लिखा है, दैट विल बिकम योर गाइड। ओके? Development of one virtue is dependent on all the other virtues. The chakras and the virtues are connected. So आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ना लविंग हूं पर मुझे ऑनेस्टी नहीं रखनी, या मैं जनरोसिटी रखूंगा बट ना मेरे को थोड़ा मुझे वायलेंस भी साथ में, मुझे उसमें क्या है, मुझे गुस्सा रखना है, मुझे गुस्सा छोड़ना नहीं है मेरा। तो इस तरह से आप इम्बैलेंस वे से, अनबैलेंस वे से आप ग्रो नहीं कर सकते। ऑल द वर्च्यूज ग्रो टुगेदर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। The more you develop your virtues, the stronger your connection to God will become. Mastery of a virtue is in the degree of the mastery. Now, nobody is, what Master Choa says, nobody is totally good or totally bad. हम सब थोड़े गुड है, थोड़े बैड है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज, बाय द वे, इट इज आल्सो रिटन इन द गीता, हाँ, कि nobody is totally good and nobody is totally bad. That means we all have certain qualities and सभी में कुछ कमी है। जैसे किसी को बोलना ऑनेस्टी, सच बोलना, मे बी आप 50% टाइम सच बोलते हो एंड 50% घोटाला कर देते हो कुछ, है ना? तो आपका कनेक्ट गॉड के साथ कितना रहेगा, आपके अंदर सोल एनर्जी कितनी एंटर हो पाएगी, वो डिपेंड करेगा आपके वर्च्यूज पे।
तो अगर हम पूरा दिन बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं या वर्च्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर अगर हम बोले कि मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊंगी एंड बहुत सारा सोल एनर्जी आ जाएगा, मेरा तो सोल इवोल्यूशन हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? इट इज वेरी सिंपल. क्यों नहीं आएगा सोल एनर्जी आपके अंदर? Every virtue, every quality, such, झूठ, love, hatred, anger is nothing but energy. तो आपके अंदर अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो आपका जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है, द पैसेज थ्रू विच द एनर्जी इज एंटरिंग योर बॉडी हैज blockages. Your chakras have blockages because of that quality. For example, if you have lot of say hatred for people, आपको लोग पसंद ही नहीं है, सब बुरे लगते हैं आपको, then can your heart chakra, which is a center of love, your crown chakra, which is a center of universal love, will it be clean? It cannot be. It will have lot of hatred and unwanted energies in certain chakras of your body. That is why जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे और आपको लगेगा कि बहुत सारी सोल एनर्जी आ जाए, वो नहीं आएगी. Your own negative qualities will become an obstacle for your growth. That is why Master says, the more you develop your virtues, the stronger your connection to God will become. काफी लोग ऐसे होते हैं जो शायद मेडिटेशन ठीक से जानते भी नहीं हैं, but they are very good human beings. These people automatically are evolving plainly by the practice of virtue. क्यों? बिकॉज वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, लोगों का भला करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, जहाँ भी दया है उनमें, करुणा है, थॉट में, वर्ड्स में, एक्शन में, लेस ब्लॉकेजेस, ऑटोमेटिक इवोल्यूशन इज हैपनिंग ऑफ द सोल. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन और प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यूज? Practice of virtues. Okay. When you have developed your solar plexus, you do something because you are paid to do it. We all know, if अगर आपने प्राणिक लिंग सीखा है, सोलर प्लेक्सस चक्र का इमोशन क्या होता है? It is the I center. More comes in the psychotherapy class. When you have developed your heart, you do service. मतलब सोलर प्लेक्सस का एनर्जी क्या होता है? आप मुझे कुछ दो तो मैं आपके लिए करूंगी. एंड हार्ट का एनर्जी क्या होता है? आपको जरूरत है इसलिए मैं करके देती हूँ. It's doing, it is service. Master says both are important because you must live a balanced life. The law of nature requires balance. So heart and mind दोनों ही जरूरत है, दोनों को बैलेंस करके हमें लाइफ जीना चाहिए. Your life should be balanced. Your spiritual development must be balanced. In general, principles should not be compromised. Principles यानी आपके virtues को, सिद्धांतों को compromise मत करो. जितना हो सके सिद्धांत वाले अच्छे सिद्धांत से लाइफ जिए. The reason some people are in big trouble is because they have big character flaws. This is important. किसी किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हमेशा प्रॉब्लम चालू रहते हैं. क्यों? मास्टर कहते हैं बिकॉज उनके कैरेक्टर, उनके समझ में, उनकी वर्च्यू प्रैक्टिस जो बोलते हैं, संस्कार में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक हो रही है उनसे. समटाइम्स दे आर नाइस पीपल, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि हर एक जन जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है मतलब उसको, they are not good people. They can be good people, but they are confused. Nobody has probably guided them what is the right thing to do. That is why always remember spiritual discourses. ये सारा जैसे हम अभी है, this is a spiritual discourse, right? We all are sitting together, learning from great ones, learning from the teachings of a great teacher. ऐसा हमेशा कहीं ना कहीं जुड़े रहिए, क्योंकि वो आपको सिखाता रहेगा कि कहीं ना कहीं हम अब कोई गलतियां कर रहे हैं, कोई समझ में मिस्टेक है अपनी, तो आपको बताया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मिस्टेक बताती हूँ आप लोगों को. पीपल हैव बीन ऑलवेज टोल्ड, नो, रिलीजन वगैरह में कि लव अदर्स, सेवा करो, लोगों की मदद करो, ऑल ऑफ दैट. बट वन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट मेनी पीपल फॉरगेट टू टेल, विच ऐसे कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्स आप अटेंड करेंगे तो शायद आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, एंड वो है सेल्फ लव.
love towards your own self. We are always told love others, सबको help करो. But what about yourself? So इस तरह, so for example for me that was like, oh my god, ये तो सोचा ही नहीं था. So when I learned that from one of the प्राणिक healing class, I was like self love के बारे में तो नहीं पता था. हम हमेशा बोलते मैंने सबके साथ अच्छा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पर खुद के साथ what are my needs, what is my happiness, am I taking care of myself, am I hurting myself, am I protecting myself from other people, ये सब भी सोचना है. राइट, सो ये सारी चीजें आपको ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में पता चल सकती है. सो मास्टर इज टेलिंग द रीजन सम पीपल आर इन बिग ट्रबल इज बिकॉज दे हैव बिग कैरेक्टर फ्लॉज. Faults occur because of pride, stealing, unregulated chaotic emotions, and insistence in supporting ridiculous statements and stands. Remember, your soul has to get dirty to throw mud. Immature souls behave immaturely because this is their nature. A baby behaves like a baby until he grows up. मास्टर कहते हैं काफी जन ऐसे ही रॉन्गली बिहेव करते रहेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर वेरी इमेच्योर एज अ सोल. शायद आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे या कभी कभार हम भी वैसे बन जाते हैं. बट दैट मीन्स दैट समटाइम्स सपोज आपके फैमिली में कोई पर्सन है जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं या ऑफिस में है या कहीं पे भी है. नाउ एज वाइज, फिजिकल बॉडी की एज वाइज वो पर्सन आपको बड़े लग रहे होंगे तो हमें लगता है इतने बड़े हैं फिर भी ऐसा बिहेव करते हैं. But that is the age of the physical body. By soul age, probably they are smaller than you. Maybe you as a soul are much more elder and more evolved. So at such times what you have to do, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ कि ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे है. You tell yourself, okay fine, maybe this soul is young, he or she doesn't know how to behave. अभी टाइम है, वो evolve होंगे. Maybe I am more evolved than them, so let it be, forget and forgive and move on. कट ऑफ करो उनके बारे में सोचना, उनके साथ लड़ना, उनको कंटिन्यू समझाना, बिकॉज शायद वो नहीं समझ पाएंगे, अभी थोड़े और लाइफ टाइम लगेंगे आपकी समझ तक पहुंचने का. ऑलराइट, सो ऑलवेज you should try and guide people if and try to come to a common understanding, but after a point of time अगर नहीं हो रहा है, so then understand that they will need their own time, disconnect and you do what is right for you. Getting it? But protect yourself. That doesn't mean you allow yourself to be misused or hurt. That is a different part. A good person is not completely good, nor is a bad person completely bad. You do not have to be perfect, at least not in this incarnation. मास्टर कहते हैं इस इनकारनेशन में, इस जन्म में परफेक्शन की कोशिश ना करें, उल्टा डिससेटिस्फाई या दुखी हो जाएंगे क्योंकि अभी टाइम है. वी आर स्टिल ऑन द पाथ ऑफ एवोल्यूशन. टाइम लगेगा थोड़ा और इवॉल्व होने में. With a higher degree of oneness, it is easier to practice character building. Stop identifying yourself with the physical body. When you no longer identify yourself with the physical body, this attitude will activate your spiritual development. It will become easier to control your chakras. मतलब मास्टर क्या एक हिंट दे रहे हैं हमको या एक आइडिया दे रहे हैं कि हो सके उतना खुद को इस फिजिकल बॉडी, मैं ये बॉडी हूँ. If my name is Shraddha, right? So I'm Shraddha. This is my body. Who am I? This face and this body that I see is me. जब तक मैं सिर्फ यही मेरा आइडेंटिटी समझूंगी तो ग्रोथ स्लो है. The moment I step out of this body and think क्योंकि I am the soul, मैं एक आत्मा हूँ, इस जन्म में मैं इस बॉडी में हूँ, इस जन्म में ये मेरी लाइफ है, ये मेरे रिलेशंस है, ये मेरी सिचुएशन है और ये सब दिया गया है मुझे बिकॉज दिस इज व्हाट समथिंग आई हैव टू लर्न. हम सबको वही फैमिली, वही लाइफ, वही सिचुएशन दी गई है जो हमारे सोल के लिए नीडेड है टू इवॉल्व. दैट इज व्हाई नन ऑफ अस हैव द सेम लाइफ. आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज टू लर्न हार्ड वर्क, बहुत मेहनत सीखना है, कि समझो आलसी रहे हम पास्ट लाइफ्स में, तो बहुत सिखाने की ट्राई करते हैं ना. लॉर्ड्स ऑफ कर्मा हमें इजी वे से सिखाने की ट्राई करते हैं पहले, तो हमें प्रेरणा देते हैं हर लाइफ टाइम में टू वर्क हार्ड, बट मे बी वी आर नॉट वर्किंग हार्ड. सो इन वन ऑफ द लाइफ टाइम प्रॉबेबली हमें एक डिफिकल्ट लाइफ दी जाती है जहां हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज में, हर एरिया में मेहनत करनी पड़ती है. वाई? बिकॉज दैट इज व्हाट आई द सोल हैव टू लर्न.
शायद मुझे वही सीखना है, इसीलिए मुझे इजीली कुछ नहीं दिया गया है इस लाइफ टाइम में, ताकि मैं मेहनती बन जाऊं। आप समझ रहे हो? somebody else might have to learn to love, किसी और को सच बोलने की, ऑनेस्टी वाली क्वालिटी सीखने की जरूरत है। किसी और को गिविंग, शेयरिंग का सीखना है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ किसी को शेयरिंग में बहुत डिफिकल्टी आती है, देने में, तो मे बी वो हर लाइफ टाइम में बहुत दे नहीं पा रहा है, तो इस लाइफ टाइम में उसके आसपास ऐसे लोग दिए जाएंगे जो सब सिर्फ लेने ही आए हैं उससे। maybe that person has to take care of lot of people in the family, lot of family needs, lot of people in the family sick, या और कुछ मनी से, एनर्जी से देते ही रहना है। क्यों? शायद क्योंकि उस सोल को हार्ट चक्रा बढ़ाने की जरूरत है, उसको शेयर एंड केयर सीखने की जरूरत है, इसीलिए उसका सेटअप उस तरीके से दिया गया है। That is where character building helps us the most. If you do not want the same problem to keep repeating in your life again and again and again for the entire life and then for the next lifetime carry forward nahi chahte ho, then learn the lesson that your life is trying to teach you. Do not fight your circumstances. मुझे तो ऐसा ही है, क्यों है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, ये मत करो। कभी एक आध बार यू फील टायर्ड एंड ऐसा हो गया एक्सप्रेशन, forgiven, right? We all are human beings, we are all learning, it's okay, but not like a daily basis. रोज रोने रोने नहीं बैठना है। You have to tell yourself, okay, this is my life situation, it is asking me to do this without choice, मुझे यही करना है, that means यही मुझे सीखना है, इसी में से कुछ सीखना है। तो टेल गॉड, ओके फाइन गॉड, सिचुएशन तो अभी आ गई है, यू जस्ट गिव मी द स्ट्रेंथ टू फेस इट, you just give me all the right qualities so that I can pass this situation with flying colors, happily, better than expected. When you do that, you have learned that quality जिसके लिए आपने उस situation को इस life में attract किया था। समझ में आया है मैं क्या कह रही हूँ? And when you learn that quality which is required to pass that situation, one tick mark in your soul's history, आपका जो सोल का जो एक समझ लीजिए जैसे कोई रिपोर्ट कार्ड होता होगा, तो उसमें वो टिक मार्क हो गया कि अच्छा ये क्वालिटी सीख लिया, हैप्पी हैप्पी उसने कर लिया ये लाइफ में, तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ अगेन, नॉट इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, नॉट इन द फ्यूचर लाइफ ऑल्सो प्रॉबेबली, बिकॉज द एंटायर आइडिया ऑफ वाई आपके लाइफ में तकलीफ डाली गई है इज जस्ट फॉर यू टू लर्न। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये समझाने के लिए मैंने आपको दो लड़कों की स्टोरी स्टार्टिंग में बताई थी। एक ने समझ लिया कि इस लाइफ में तकलीफ है, पैसे कम है, ठीक है मेरे कर्म कम पड़ रहे होंगे करके उसने मेहनत का रास्ता चुना, मतलब उसने लेसन लर्न किया ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ गिविंग, ऑफ शेयरिंग, सो दैट उसके अच्छे कर्म बन के उसको प्रोस्पेरिटी आए। और द अदर पर्सन ने क्या किया, सीखना छोड़ो और बुरा बनते गया, और नेगेटिव रास्ता, नॉट द पाथ ऑफ वर्च्यूज बट रादर उल्टा रास्ता सिलेक्ट किया। तो हमें वो नहीं होना है। इट्स ओके अगर अभी तक हो रहा था तो, बट नाउ दैट वी अंडरस्टैंड that what we are supposed to do, accept and embrace life as it is and become a good student. All right, getting it? Okay, let's see what as master is telling. When there is no morality, there will be pervasive chaos and disorder. Problems arise from lack of principle, lack of character, lack of integrity, and lack of moderation. Purge yourself of weaknesses or negative qualities. Purge yourself मतलब आपकी नेगेटिव क्वालिटीज को आप निकाल दीजिए वन बाय वन, इसी तरह सोल प्यूरिफाई होगा। सोल को ना आप ऐसे बॉल की तरह इमेजिन करिए, अ बॉल ऑफ लाइट। ओके, यू ईच ऑफ अस आर अ बॉल ऑफ लाइट। नाउ जो क्वालिटीज आप डेवलप कर चुके हैं वो सारी शाइनिंग लाइट्स है इस बॉल में, एंड जो क्वालिटीज आप डेवलप नहीं कर चुके, हाँ जहाँ पे अभी तक काम बाकी है, वो सारे ब्लैक स्पॉट्स है, अंधकार वाला एरिया है, darkness where in your soul. जैसे ही one by one you start learning certain qualities life after life after life, your bulb is going to shine. So your soul is shining. That means now this soul has more God energy, more soul energy. When you will be fully lighted,
क्या कॉमन वर्ड हम बहुत बार सुना होगा? एनलाइटेंड सोल। जैसे बुद्धा थे, महावीर थे, कृष्णा थे, जीसस थे, दे वर एनलाइटेंड सोल्स। दैट मीन्स सारे ही नेगेटिव क्वालिटीज पे उन्होंने जीत हासिल कर ली, उनका सोल उन सब पे भारी पड़ा, एंड नाउ दे हैव ओनली गुड क्वालिटीज लेफ्ट। कोई नेगेटिव क्वालिटी, कोई इच्छा, कोई व्यसन, कोई उनको उनके सोल के सामने नहीं टिक सकता। द सोल ऑलवेज विंस। The soul is always more powerful than all the lower weaknesses. This is the enlightened soul. जब तक हम सब ऐसे चमकीले बल्ब नहीं बन जाएंगे, तब तक we have to keep coming life after life after life on earth. We have to suffer. We have to live the life, good things, bad things, everything, this mixture, till we win over all these negative qualities. तो कितना जल्दी करना है, पर्सनल चॉइस है हम सबकी। God is very kind. He keeps giving us chance after chance after chance. अभी एक क्वालिटी सीखने के लिए हमको हाथ पैर मार के, झगड़ा करके, रो के, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मेरी तो ये क्वालिटी है, मैं तो बर्थ से ऐसा हूँ, मैं क्यों बदलूं? ऐसे ही करते रहना है तो सबसे बड़ा नुकसान अपना है। बिकॉज गॉड बोलेंगे ओके मत बदलो, 60, 70, 80 years live this life, suffer with your quality, make others suffer with the quality, repeat in the next lifetime, then the next lifetime. बट इफ यू डिसाइड दैट अच्छा ये क्वालिटी सच में प्रॉब्लम है, मुझे भी दूसरों को भी प्रॉब्लम दे रहा है मेरी ये क्वालिटी, लाइक व्हाई डोंट आई वर्क ऑन इट, व्हाई डोंट आई रिमूव दिस क्वालिटी एंड रिप्लेस इट विद समथिंग नाइस। जो सोल ये सोचेगा वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम लगाने के बदले कम लाइफ में एनलाइटेंड हो जाएगा। दैट इज वेयर हम उसे हम कहते हैं मुक्ति मिल जाना। तो कोई फास्ट इसमें मतलब शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यही है कि आप सीख जाओ जल्दी जल्दी। बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, आर यू गेटिंग इट? इंटरेस्टिंग है? इस तरह से आपको आइडिया था कि हाउ द सोल इज इवॉल्विंग, right? Some things are really beautiful, no? Some small understandings also can change our attitude towards life, towards problems. No wonder, at least I am so grateful to my teacher for this, for giving such a good explanation about, what are we doing with life? Karna kya hai aakhir hame? So this is what we have to do. And the last that he says here is, vices are also energy. They can be disintegrated. That is where pranic healing, meditations, purification techniques, ये सब काम आती है, because vices मतलब negative qualities are nothing but some form of energy जो हमारे soul में है, हमारे body में है, chakras में है, उसको निकाल देना है। You can do that with all the techniques जो मैंने आपको सिखाई 1-2 दिन में, या white board technique, blue triangle, healing, ये सब से वो जाता है। Apart from of course life में आप अच्छी तरह से behave करिए, बाकी ये सारी टेक्निक्स। weaknesses have layers, see this is very important, weaknesses have layers like an onion, they must be disintegrated again and again and again and again until they are replaced with right thoughts, right words and right actions. इसका मतलब ये है कि चलो एक दिन काम कर लिया हमने हमारी कोई नेगेटिव क्वालिटी को निकालने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि गया, इसका मतलब कि वो कम हुआ। Otherwise there is layers and layers of energy in our system. तो ये काम रेगुलरली चालू रखना है प्यूरिफिकेशन का, इसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन। सो जितना मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज सोल एनर्जी इन योर बॉडी, टू इंक्रीज योर कनेक्शन विद गॉड, उतना ही इंपॉर्टेंट है टू प्यूरिफाई योर सेल्फ। द मोर यू प्यूरिफाई, द मेडिटेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अंडरस्टूड? So let us, I think every opportunity to purify should be grasped totally. So let us all take a couple of minutes right now. Think, please close your eyes for a moment. It's a short exercise that we'll be doing. Think of the quality, आपके अंदर का कोई ऐसा संस्कार जो आपको निकालना है. Pick only one, something that is really, really troubling you. Whatever it is, just think about it. I'll give you an example. For example, it can be jealousy, it can be pride, it can be inability to share. Some people have inability to listen.
सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए. Some people have inability to accept their mistakes. उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हर्ट हो जाता है अगर कोई उनको उनकी मिस्टेक बताए तो. If we are that, then think of that. Maybe anger. Whatever is your negative quality, think of that. Pray to God with all your heart and mentally say, ये जो नेगेटिव क्वालिटी मेरे अंदर है जो मुझे एज अ बेटर सोल बनने में अटका रही है, it is an obstacle in my path. May this energy be completely and thoroughly disintegrated from my system at all levels. ये एनर्जी मेरे पूरे सिस्टम में से, चक्रा, बॉडी, ऑरा में से नष्ट होके बाहर निकल जाए. Some people have the weakness of अप्रूवल की बहुत ज़रूरत होती है उनको सबसे, कि कोई उनको ओके बोले तभी उनको ओके लगता है, खुद पे भरोसा ही नहीं होता है. If that is your weakness, remove that. Self doubt, सेल्फ पिटी, दया खुद पे आती रहती है. हम दया के पात्र नहीं हैं. वी आर ऑलवेज हैविंग द फ्री विल टू लिव लाइफ द वे वी वांट. हिम्मत की ज़रूरत है. सो इफ़ यू हैव फियर, remove that. Mentally say, I let go of this quality completely and thoroughly at all levels. Again, let go. Mentally say, I allow. You can loudly say, I let go. I let go. May all these negative qualities from this life or any other life be disintegrated from my system, be released. So be it. So be it. With the blessing of God and the higher beings, with the blessing of our teacher, Master Choa Kok Sui, so be it. Take a deep breath. Now inhale the blessings that are coming towards you. Attract and absorb exact opposite quality of what you have removed. आपने जो quality अभी निकाली, उसका जो exact opposite quality होती है, उसी को absorb करिए. अगर आपने fear निकाला है, तो आप कौन सी quality absorb करेंगे? हिम्मत, inner strength, faith, trust in God and the higher beings, faith in the Guru and the higher beings. If you have removed self-doubt, need for approval, then you absorb trust in yourself, healthy self-esteem. अगर आपने झूठ बोलने वाली आपकी quality निकाली है, then absorb the ability and the inner strength to speak the truth. Visualize that you are doing the right thing now. आपने जो क्वालिटी निकाली है उसकी ऑपोजिट बिहेवियर आप कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए. विजुअलाइज करिए खुद को. Whatever you are visualizing, visualize you're doing it politely, nicely, without anger. So be it. Once again, visualize doing the right thing, that you are happy, you are self-confident, you are at peace, you are in control of yourself. Your soul energy is in control of your chakras. So be it. Your soul energy, the God within you is in control of your body. So be it. Your higher will, the will of the soul, the wish of the soul is in control, is controlling your lower wishes. So be it. So be it. So it is. With the blessing of God, with the blessing of Teacher Master Choa Kok Sui, with the blessing of all the higher beings, the gurus and saints, we thank you in full faith. So be it. Inhale the blessings. Exhale slowly and
Open your eyes with a big smile. Very good. Welcome back. So next time when you feel that you are losing control, you are doing things that you don't want to do, वो पूरे chaos से बाहर निकले, 2 मिनट बैठिए and just do this much what I taught you. Are you feeling better? Are you feeling peaceful? कुछ ऐसे अंदर ठहराव सा लगता है? When the soul energy increases in the body, this is what happens. Okay, so I can see a difference in your faces already. Good. All right. So with that, I'm done with the discourse of today. And thanks to the teacher again for all the great teachings he's giving us and for your presence ताकि हम ये सब बातें कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं.